क्या आपने भी सुना है कि सरकार फिर से बैंक मर्जर्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है और ये सुनने में आ रहा है कि सरकार अब 12 सरकारी बैंक्स को घटाकर 4 में कन्वर्ट कर देगी। अब देखिए, जैसा कि हमने 2020 में देखा था कि 10 बड़े बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक्स में मर्ज कर दिया गया था, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने ही जा रहा है। लेकिन 2020 में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, क्योंकि लोगों को उस टाइम में डर था कि उन्होंने बैंक में एफडी करवा रखी है या आरडी करवा रखी है, या फिर उनका सेविंग अकाउंट है या फिर उनका लोन अकाउंट है। जिनके भी उन बैंक्स में अकाउंट्स थे उनको कुछ ना कुछ परेशानी उस टाइम आई थी। तो इस वीडियो में आज आपको 3 चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले कि सरकार किन किन बैंक्स को मर्ज करने का सोच रही है। दूसरा, जो पिछली बार जब बैंक मर्जर्स हुए थे तो किस तरह का एक्सपीरियंस पिछली बार ही रहा है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा, एज अ बैंक कस्टमर आपको कौन कौन सी तैयारी आपको अभी से करनी है ताकि कल को कभी भी बैंक मर्जर होते हैं तो आपको कोई भी परेशानी ना आए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार सरकार क्या सोच रही है, किन किन बैंक्स को मर्ज करने का सोच रही है। पहले थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं 2020 में देखिए कौन कौन बैंक्स मर्ज किए थे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया था पंजाब नेशनल बैंक में। इसके बाद सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया था कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया था इंडियन बैंक में। इसी के साथ देना और विजया बैंक को मर्ज किया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और किस कदम से जो है हमारे सरकारी बैंक 27 से घटकर 12 हो गए थे, जो कि अब सरकार कह रही है कि 12 से भी घटाकर 4 कर दिए जाएंगे। अब ये 4 कौन कौन से मेजर बैंक्स रहेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों सरकार ने अभी तक कोई भी खुलासे ऐसे नहीं किए। रूमर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि 4 बड़े बड़े बैंक्स रहेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और साथ में कैनरा बैंक। लेकिन दोस्तों कोई भी अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है कि कौन से बैंक्स किस में मर्ज होने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आने वाले बजट 2026 में गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि आखिरकार किन बैंक्स के मर्जर्स अब होने वाले हैं। अब अगर ये बात करें कि आखिरकार ये बैंक्स को मर्जर्स करने का पर्पस सरकार का क्या है, तो आपको बता दें। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आप एक सिटी में, आप एक शहर में या फिर आप एक गाँव में रह रहे हैं और आपके ही घर के पास अगर मल्टीपल बैंक्स की ब्रांचेज है, तो उन मल्टीपल बैंक्स की ब्रांचेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आता है। अब कस्टमर तो उतने ही हैं लेकिन ब्रांचेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बिजनेस भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ऐसा बिजनेस डाइवर्सिफाई ना हो, एक ही बैंक में जो है एक कस्टमर का बिजनेस रहे, ताकि उस कस्टमर पर होल्ड बैंक का ज़्यादा रहे, बैंक का जो है एनपीए घटे, और साथ ही जो बैंक जो है वो एक मजबूत बैंक बने और ग्राहक जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग बैंक्स में फिर ना घूमे। तो यहाँ पर मर्जर्स के बाद जो बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि पिछले पास्ट एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो पास्ट एक्सपीरियंस में हमने बहुत कुछ देखने को मिला है। अब बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस में अगर क्या देखने को मिला है तो वो बताते हैं। सबसे पहले तो जब बैंक्स मर्जर्स पिछली बार हुए तो बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके अकाउंट नंबर जो है वो चेंज हुए हैं। साथ ही क्योंकि बैंक्स की ब्रांचेस क्लोज हुई हैं तो उसी के साथ जो है IFSC कोड भी चेंज हुए हैं। जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जब PNB में मर्ज हुआ तो उसके जो है IFSC कोड्स सभी के चेंज हो गए। तो वहाँ पर जो है बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो कि IFSC कोड गलत होने की वजह से जो है रिजेक्शन भी हुए हैं। तो ये हमें पिछली बार ही देखने को मिला। इसके साथ जब बैंक्स मर्जर हुए तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा इश्यूज आए। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ATM रिलेटेड जो है वहाँ पर रिजेक्टेड हुई। पासबुक अपडेट कराने में कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। और इसी के साथ जब बैंक्स मर्ज होते हैं तो उसके स्टाफ भी मर्ज होते हैं, तो स्टाफ को जो है टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज अडॉप्ट होने में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं, क्योंकि हर बैंक के जो है वो एक सॉफ्टवेयर एक अलग यूज़ करता है, और जब एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हो जाता है तो उसको एक न्यू सॉफ्टवेयर के साथ डील करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो इस सॉफ्टवेयर हैंडलिंग की जब बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा परेशानी लास्ट टाइम खाई है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ये बात करें कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट, आपकी FD या फिर RD पर लास्ट टाइम जब मर्जर्स हुए तो क्या कोई फ़र्क पड़ा, तो दोस्तों कोई भी असर उसमें नहीं पड़ा है। अकाउंट नंबर भले ही आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा कोई भी इशूज़ हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं कि किसी की FD गुम हो गई है या फिर RD के पैसे नहीं मिल रहे या फिर सेविंग अकाउंट में कम पैसा है। ऐसा कुछ भी पिछली बार भी नहीं देखा गया है, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी नहीं देखा जाएगा। इसके बाद जो एक मेजर इश्यूज जो आए थे वो आए थे कि EMI बाउंसिंग के बहुत ज़्यादा केसेस लास्ट टाइम देखने को मिले थे, क्योंकि जो बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हो गए थे तो वहाँ पर जो ECS मैंडेट लगे हुए थे तो वो ECS मैंडेट चेंज होने में जो है थोड़ा सा टाइम लगा था। तो वहाँ पे EMI बाउंसिंग के थोड़े से केसेस आए थे, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस थे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जब बैंक्स मर्ज होंगे तो पिछली बार जो गलतियाँ हुई हैं या फिर पिछली बार जो चीज़ें
एक्सपीरियंस की गई हैं, तो उससे जो है बहुत कुछ सीखा है बैंक्स ने, और इस बार जो है वो एक्सपीरियंसेस हो सकता है कस्टमर के साथ ना हो। इसी के साथ दोस्तों हमने देखा कि पिछली बार बहुत सारी बैंक्स की ब्रांचेस हैं जो कि बंद हुई हैं, क्योंकि एक ही सिटी में, एक ही शहर में, मान लीजिए एक ही शहर में 2 बैंक्स थे, एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी था, वहाँ पे पीएनबी भी था। तो क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है पीएनबी में मर्ज हो गया था, तो वहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर पीएनबी कोई एक ब्रांच जो है वहाँ पर बंद की गई थी। तो इस तरह के जो है एक्सपीरियंसेस भी कस्टमर को आए हैं, क्योंकि उनकी जो है ब्रांच शिफ्टिंग बहुत इमीडिएटली वहाँ पर कर दी गई थी। तो इस तरह के एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपको यहाँ इस बार भी देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ब्रांचेस जो है बंद जरूर होंगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर बैंक मर्जर्स इस बार होते हैं तो आपको किस तरह से तैयारी अपनी रखनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बैंक पासबुक अपनी जो है पूरी अपडेट करवा कर रखनी है। जब भी न्यूज़ आती है तो आप अपनी बैंक पासबुक ज़रूर अपडेट करवा लें, क्योंकि अगर बैंक मर्जर्स होते हैं तो कोई ऐसा सिस्टम में फ्लो होता है जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस न्यू बैंक में अगर कम दिखाता है तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ है कि वहाँ पर आपका बैंक बैलेंस कितना था। इसी के साथ दोस्तों दूसरी चीज़, जितनी भी आपकी SIPs जो भी लोन्स की EMI आपकी कट रही है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान आप रखें कि अगर आपकी EMI समय पर नहीं जाती है बैंक मर्जर होने के बाद, तो आप जो है उसको मैनुअली अपना जमा करा दें। आप NEFT RTS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लोन अकाउंट में आप डायरेक्टली जमा कर सकते हैं, ताकि आप जो बैंक की पेनल्टीज या लेट पेमेंट के जो चार्जेस लगते हैं वो आपके वहाँ पर ना लगे। इसके बाद दोस्तों आपके इंश्योरेंस या फिर कोई और प्रीमियम्स अगर आपके किसी भी कंपनीज में जाते हैं जो कि आपने ऑटो पेमेंट के द्वारा लगवाए हैं अपने अकाउंट से, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली आपके जब बैंक अकाउंट चेंज हो जाएंगे तो जिस भी मीडियम के द्वारा जब आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे थे या फिर किसी और ऐप से अगर आप पेमेंट कर रहे थे जहाँ पे आप ऑटो पेमेंट आपने लगाया था, तो वो ऑटो पेमेंट आपका फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्योंकि वहाँ पर बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और आपको पहले से ही तैयारी रखनी है कि आपको पता होगी आपकी हर साल किन किन चीज़ों की पेमेंट्स आती है, जो कि आप एक डायरी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। और इसकी जब ये मर्जर्स होते हैं तो इनिशियल टाइम में 5-6 महीने तक आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें फिर आप मैनेज अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जो भी ECS विंडेज चेंज करवाने वो करवा सकते हैं, जो भी ऑटो पेमेंट आपकी डिडक्ट होती थी वो फिर आप चेंज करवा सकते हैं, अपना न्यू बैंक अकाउंट वहाँ पर अटैच करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी पेमेंट्स है जो कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे आती है, जैसे कि आपका टैक्स पेमेंट आती है, आपकी गैस की सब्सिडी आती है, या फिर कोई और सब्सिडी अगर आपके अकाउंट में आती है, तो ये जो ऑटो पेमेंट जहाँ से भी आती है वहाँ पर आपको इमीडिएटली आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करवाना है जब ये मर्जर्स हो जाते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर चेंज होता है या फिर आपका IFSC नंबर चेंज होता है, तो इमीडिएटली आपको उन कंपनीज़ या फिर उन डिपार्टमेंट्स में जाकर आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करवाना, ताकि आपको जो है फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो दोस्तों ये सब था जो बैंक मर्जर्स को लेकर। अब कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है अगर पिछले समय के मुकाबले देखा जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार ने पिछली बारी जो बैंक मर्जर्स हुए उससे सीखी हैं। तो इस बारी जो बैंक मर्जर्स होंगे तो उम्मीद करते हैं जो भी एक कस्टमर को जो ये प्रॉब्लम्स आई थी वो प्रॉब्लम्स अब दोबारा जनरेट ना हो। और आपको जो यहाँ पर प्रिपरेशन बताइए कि आपको किस तरह प्रिपेयर रहना है अपने आप को मर्जर से पहले, वो आप हमेशा ध्यान रखें। और इसी के साथ दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि DICG इंश्योरेंस आपको हमेशा याद रखना है कि आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आखिरकार 5 लाख रुपए तक सिक्योर है। ये चीज़ आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। DICG इंश्योरेंस के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो दोस्तों ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप एक बैंक से ज़्यादा दूसरे बैंक में मर्ज होंगे तो आपका फ़ंड भी दूसरे बैंक में जाएगा, और हो सकता है आपके दोनों बैंक्स में अलग अलग फ़ंड हो। तो आपका जब बैंक का फ़ंड एक ही बैंक में मर्ज हो जाएगा तो वहाँ पर आपका इंश्योरेंस तो 5 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम। तो वहाँ पर आपको DICG इंश्योरेंस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब था दोस्तों आज बैंक मर्जर्स के बारे में। दोस्तों उम्मीद कर दें कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं हूँ आपका बैंकर दोस्त, इस बैंकर दोस्त को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।